शरद पवार ने बयान देकर सुशांत का किया अपमान, बोले सुशांत केस मेरे लिए अहम नहीं। वहीं एनसीपी ने किया सुशांत का अपमान। माजिद मेमन ने ट्वीट करके लिखा, मरने के बाद मशहूर हुए सुशांत को मीडिया में प्रधानमंत्री से ज्यादा जगह मिल रही। माजिद मेमन के बयान पर बोली बीजेपी का माजिद का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। माजिद मेमन और संजय राउत माफी मांगे, केस की लीपापोती कर रही है सरकार। सुशांत के परिवार से संजय राउत का माफी मांगने से इंकार, मीडिया से बीच में न पड़ने को कहा रोज आते हैं ऐसे नोटिस। सुशांत के भाई ने भेजा था लीगल नोटिस। रिया एंड फैमिली पर ईडी का शिकंजा, बयानों का मिलान कर रही है ईडी। रिया की आईटीआर और बैंक अकाउंट का भी हो रहा है मिलान। वहीं ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी से की 14 घंटे की पूछताछ, वित्तीय लेन देन और सुशांत से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हुई पूछताछ। सुशांत के विधायक भाई नीरज बबलू ने संजय राउत को भेजा लीगल नोटिस। संजय राउत ने सुशांत के पिता को कहे थे अपशब्द। वहीं सुशांत के परिवार का दर्द छलका है, 9 पन्नों का बयान जारी किया गया है। लिखा, हनी ट्रैप गैंग सुशांत को कर रहा है बदनाम, ठगों बदमाशों के झुंड ने की हत्या। सुशांत केस में शिवसेना की सियासत, सामना के जरिए बिहार सरकार पर हमला किया और लिखा, बिहार में विकास का मुद्दा गड्ढे में। इस सुशांत केस में रिपब्लिक भारत के पास बिहार सरकार का हलफनामा एक्सक्लूसिव, मुंबई पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप। सुशांत के वकील का बड़ा आरोप, आत्महत्या नहीं सुशांत की हत्या का लगाया आरोप। बेल्ट से गला दबाने की कही बात, सिद्धार्थ पिठानी की भूमिका को बताया संदेहजनक। सुशांत केस पर बिहार के डीजीपी ने दिया बयान, कहा, मैं न हारने वाला हूं न झुकने वाला हूं, हमारा मनोबल टूटने वाला नहीं है, सीबीआई जांच करने दो, पुलिस की गरिमा कम न करने की हिदायत भी दी। सुशांत दिशा केस में रिपब्लिक भारत का एक और एक्सक्लूसिव खुलासा, दबाव में नहीं बोल रहे दिशा के करीबी, आखिर दिशा के करीबियों को किसका डर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना की गाड़ी पर हुआ आतंकी हमला, सेना का एक जवान घायल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, कामराजपुरा एनकाउंटर में हिजबुल कमांडर आजाद ललहारी मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस ने बरामद किए हथियार और गोला बारूद, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह का बयान, कहा, जो लोग छोड़ गए थे अब लौट आए हैं, बहुमत को लेकर कोई परेशानी नहीं है, सभी विधायक 14 अगस्त को विधानसभा जाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा, हम लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हमारे सभी विधायक हमारे साथ हैं। सचिन पायलट से मतभेद को लेकर अशोक गहलोत का बयान, कहा, जो दोस्त दूर हो गए थे अब वापस लौट आए हैं, सभी समस्याओं को मिलकर सुलझाएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से की मुलाकात, कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा, एक तरफ वो बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन कर रहे थे और दूसरी तरफ उसी रास्ते पर 12 दिन पहले पुल गिर गया। राजस्थान के बाद अब पंजाब कांग्रेस में कलह, सुरक्षा हटाए जाने पर प्रताप सिंह बाजवा का डीजीपी को लेटर, कहा, अगर कोई घटना घटी तो सीएम और डीजीपी जिम्मेदार होंगे। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के घर के बाहर बिल का विरोध जताया। बेंगलुरु में विवादित पोस्ट के बाद भड़की हिंसा, पुलिस ने पोस्ट करने वाले को किया गिरफ्तार, हिंसा के बाद बेंगलुरु में धारा 144 लागू। बेंगलुरु हिंसा में गई 3 लोगों की जान, हिंसा कराने के आरोप में एसडीपीआई नेता गिरफ्तार, सीएम येदियुरप्पा ने शांति बनाए रखने की अपील की। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम के शांति निकेतन का दौरा किया। दिल्ली के बिरला मंदिर में श्रद्धालुओं ने किए श्री कृष्ण के दर्शन, कोरोना के खतरे को देखते हुए काफी कम संख्या में पहुंचे भक्त। यूपी के वृंदावन के राधा रमन मंदिर में हुआ दुग्धाभिषेक, कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर होगी खास पूजा अर्चना। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में की गई मंगल आरती के साथ ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत की परंपरा है। दिल्ली
यूपी के बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। कोरोना के चलते इस साल नहीं रही भक्तों की भीड़। मध्य प्रदेश के खंडवा में कृष्ण मंदिर में अनोखी सजावट, मास्क, सैनिटाइजर और स्प्रे से मंदिर सजाया। प्रसाद में भी मास्क और सैनिटाइजर का होगा वितरण। मुंबई के घाटकोपर में दही मटकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ऊंचाई पर बंधी दही मटकी तोड़ने की परंपरा। लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर किया गया आयोजन। कोरोना के चलते इस बार ऑनलाइन ही भक्त कर सकेंगे दर्शन। मथुरा में श्री कृष्ण का किया गया मंगल अभिषेक। शंख के जरिए दूध और अमृत से कान्हा की मूरत को कराया गया स्नान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, मास्क पहनकर कान्हा जी के जन्मदिन की खुशी मनाते नजर आए नन्हे ग्वाला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्माष्टमी के अवसर पर पंचमाता मंदिर में की गई पूजा अर्चना। सामाजिक दूरी के साथ साथ आरती में शामिल हुए भक्त। यूपी के नोएडा के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। वहीं दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए कृष्ण दर्शन। कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए भक्त। कृष्ण जन्मोत्सव पर कान्हा की नगरी में दिखा अद्भुत नजारा। ठाकुर जी का किया गया जन्म अभिषेक। यूपी के वृंदावन में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया राधे कुंज आश्रम। उज्जैन में दिखी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। संदीपनी आश्रम में श्री कृष्णोत्सव का मनाया गया पर्व। भक्तों ने साथ मिलकर की महाआरती। वहीं देहरादून के प्राचीन शिव मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। राधा कृष्ण के रूप में नजर आए बच्चे। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की श्री कृष्ण भगवान की आरती। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 23,29,000 के पार। अब तक कुल 46,091 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना की रफ्तार से हाहाकार। पिछले 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 834 लोगों की मौत। पुडुचेरी में 24 घंटे में कोरोना के 481 नए केस और 5 मौतें हुई हैं। कोरोना से अब तक कुल 96 मौतें। पुडुचेरी में अब तक कुल 6,381 कोरोना संक्रमित। ओडिशा में आज कोरोना के 1,876 नए केस रिपोर्ट हुए। अब तक कुल 50,672 केस सामने आए। तेलंगाना में आज कोरोना के 1,897 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। 9 लोगों की मौत हुई। अब तक 84,000 से ज्यादा केसेस हैं। यूपी के गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने समीक्षा बैठक की। बीरभूम के जापेश्वर शिव मंदिर में प्रणब मुखर्जी के लिए महामृत्युंजय जाप। कोरोना संक्रमित हैं प्रणब मुखर्जी। तिरुवनंतपुरम में पुलिस ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए किया जागरूक। टीएमसी नेता ने की कोरोना मरीज की मदद। अस्पताल की एम्बुलेंस ने मरीज को अस्पताल ले जाने से किया था इनकार। पूर्वी मिदनापुर में अस्पताल की लापरवाही। कोरोना पॉजिटिव महिला ने इलाज नहीं मिलने का लगाया आरोप। शिमला में लॉकडाउन के चलते पर्यटन कारोबारी परेशान है। कोरोना के चलते काम न मिलने से हो रहा है नुकसान। उत्तराखंड के खटीमा में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। कोरोना मरीज को पंतनगर हॉस्टल में शिफ्ट करने पर जताया विरोध। इलाज के लिए अमेरिका जाएंगे संजय दत्त। पत्नी मान्यता ने कहा कि फाइटर हैं संजय दत्त, अफवाहों पर ध्यान न दे फैंस। महाराष्ट्र के गोंदिया में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकामयाब। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सुरक्षा बलों की टीम। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बरामद क्रूड बम। पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में भिड़ंत के बाद मौके पर पहुंची थी पुलिस। गुजरात के पोरबंदर में मछुआरों की कश्तियों को पहुंचा नुकसान। अरब सागर में तूफानी मौसम के चलते नाव बर्बाद हुई। कर्नाटक के हुगली में पत्रकारों ने किया प्रदर्शन। पत्रकार के साथ बदसलूकी मामले को लेकर दिया धरना। बेंगलुरु में मुस्लिमों ने पेश किया अनेकता में एकता की मिसाल। मानव श्रृंखला बनाकर मंदिर की रक्षा की। यूपी के गोरखपुर की महिला के इलाज का उठाया जिम्मा। ट्वीट कर महिला ने सोनू सूद से मांगी थी मदद। दिल्ली में इलाज और ट्रेन से आने जाने के खर्चे का किया वादा।
तमिलनाडु के मदुरई की पूर्णा सुंदरी ने रचा इतिहास। नेत्री होने के बावजूद यूपीएससी की परीक्षा में 206 रैंक हासिल की। मुंबई के कोलाबा में समुद्र तट पर मिली वेल। क्रेन की मदद से पानी से निकाली गई मछली पकड़ते वक्त मछुआरों ने देखी वेल। बंगाल सफारी में बाघिन ने दिया 3 बच्चों को जन्म। बंगाल सफारी में बाघों की संख्या हुई 7। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। केरल ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। केरल के कोट्टयम में कई दिनों बाद थमी बारिश। लगातार बारिश के चलते घरों और सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। बिहार के गोपालगंज में बंगरा घाट महासेतु हुआ क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के चलते हुआ नुकसान। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 30 घंटों से बंद है। स्थानीय लोगों को हो रही है खासी दिक्कतें। उत्तराखंड के बागेश्वर में लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बाधित हुआ है। सड़क पर मलबे के चलते आवाजाही प्रभावित हुई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बारिश लगातार जारी है। कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। पानी भरने से लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश के किन्नूर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। लैंडस्लाइड हुआ। नेशनल हाईवे 5 पर अस्थायी पुल बहकर आ गया। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश के बाद अंडर ब्रिज में पानी भर गया है। शमशान के रास्ते में पड़ता ये अंडर ब्रिज पानी में से शव लेकर निकलने को लोग मजबूर। वहीं इडुक्की में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है केरल के, और अब तक 50 से ज्यादा लोगों के शव निकाले गए हैं। मलबे में अभी भी कई लोगों के लापता होने की आशंका है। दीक्षा के पिता की मांग, किसी जज की निगरानी में हो एसआईटी जांच। मौजूदा एसआईटी पर भरोसा नहीं। बुलंदशहर के एसएसपी का दावा, प्रारंभिक तहरीर और पूछताछ में अभी तक छेड़छाड़ के तथ्य नहीं मिले। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। दीक्षा के गुनाहगारों का पता लगाने में जुटी उत्तर प्रदेश पुलिस। अब तक कई लोगों से पूछताछ की गई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस सुदीक्षा की गुनहगारों का पता लगाने में जुटी। पुलिस में बुलेट सवारों का पता लगाने के लिए इलाके के कई गांव के लोगों की 1.5 दर्जन से ज्यादा बुलेट पकड़ी गई। हरियाणा के फरीदाबाद में डबल मर्डर से सनसनी। जसाना गांव में हाथ पैर बांधकर दंपत्ति की हत्या की। बाइक सवार 4 बदमाशों पर आरोप। यूपी के मुरादाबाद में अज्ञात बदमाशों ने शोरूम की ड्यूटी पर तैनात गार्ड को गोली मार दी। मामले की जांच में जुटी यूपी पुलिस। यूपी के बागपत में बीजेपी जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। 2 दोस्त की पिटाई का बदला लेने के लिए 5 लोगों ने की थी हत्या। यूपी के मथुरा में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से घायल। हाईवे पर खड़ी बस को टक्कर मार दी गई। यूपी के संभल में गुंडाई की तस्वीरें सामने आई है। दुकान पर बैठे युवक पर तमंचा तान दिया। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराया केस। यूपी के आगरा में दर्दनाक हादसा हो गया। कार हादसे में 3 लोगों की मौत और 1 घायल हुआ। चित्रदुर्ग में बस में आग से हड़कंप। हादसे में बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। 27 लोग झुलसे। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के शाहजहांपुर में छत से कूदी मेडिकल छात्रा। प्रबंधन पर वेतन काटने और उत्पीड़न का लगाया आरोप। छात्रा अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में चोरी की घटना। महिला ने घर से 3 लाख की चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ 50 लाख के पार हो गया है। अब तक कोरोना से दुनिया भर में कुल 7,44,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका में कोरोना के 53 लाख से ज्यादा मरीज। अब तक 1,67,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में 31 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। मौत का आंकड़ा 1,03,000 के पार। पेरू में कोरोना के बढ़े मामले। पेरू में 4,83,000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से अब तक 21,000 से ज्यादा मौत। दक्षिण अफ्रीका में 5,66,109 कोरोना संक्रमित है। कोरोना के चलते 10,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। मेक्सिको में कोरोना से 53,000 से ज्यादा मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 4,85,000 के पार।
वहीं रूस में 8,97,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। अब तक कोरोना से 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का मजाक बनाना युवक को पड़ा महंगा, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। लेबनान में संसद के बाहर लोगों का प्रदर्शन, बेरूत में हुए धमाके के खिलाफ लोगों में गुस्सा, सड़कों पर दिखा हजारों का हुजूम। लेबनान में तबाह हुए बंदरगाहों के पास हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोग बेरूत विस्फोट में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। यूरोप के बेलारूस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हड़कंप, राष्ट्रपति चुनाव में लुकाशेंको के छठी बार जीतने का जताया गया विरोध।